नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की खतुल्ली तहसील में और आज यहाँ खतुल्ली ब्लॉक के काफ़ी ग्राम प्रधान एकत्र हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य है उनमें कुछ मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें ग्राम प्रधानों की है और आज सांकेतिक धरना खतुल्ली तहसील में दिया गया है। बड़े धरने का भी ऐलान कर दिया गया है 5 जनवरी को। तो क्या मामला है, ग्राम प्रधान किन मामलों को लेके, किन समस्याओं को लेके आज यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। हमारे साथ ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक राठी जी मौजूद हैं। तो अध्यक्ष जी, क्या मामला है, क्यों आप लोग सर्दी के मौसम में यहाँ धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर? एक तो ये है जी बालियान साहब, हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों की जो आमदनी है वह छोटे छोटे स्रोत है। जैसे तालाबों में पट्टे दे दिए जा, किसी को उसका धन इकट्ठा हो जा, तहसील में जमा हो जा। कई बार इनसे कह लिया कि आप ग्राम पंचायतों को ये धन वापस कर दो और नई जो है जो नए पैसे हैं लोगों पर जो बकाया पड़े उन्हें उनकी वसूल, कई वर्षों के जो बकाया पड़े उनकी वसूली करके ग्राम पंचायतों को दो। उसका 75% अंश ग्राम पंचायतों को दिया जाता है और 25% रहता है प्रशासनिक इनके अधिकारियों के राजस्व विभाग के पास। तो एक तो कई बार यहाँ आने के बाद भी, कहने के बावजूद भी ये उसे नहीं कर रहे। जो सारे ज़िले की, मैं तो समझता हूँ सारे प्रदेश का मसला है, सारे प्रदेशों में इसी प्रकार की कंडीशन है। और दूसरा कारण यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ बैठे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में। और आज तो सांकेतिक है और उसके बाद में अगली डेट हमने 5 जनवरी तय कर दी। 5 जनवरी को सारे ज़िले का बड़ा धरना होगा और हम इस सामाजिक संगठनों से और किसान संगठनों से मिलकर और प्रधान भी राम जनता को लेकर यहाँ पर 5 तारीख में आएंगे। और मामला ये है कि एक दुधेड़ी गांव में पंचायत घर का निर्माण हो रहा था जी। जैसा वहाँ निर्माण हो रहा था तो किसी एक शिकायतकर्ता ने शिकायत कर दी, वह ज़मीन खाद के गड्ढों की थी। जैसा वह शिकायत करी तो उसके बाद में उसके लिए हम डीएम साहब के पास गए। डीएम साहब बड़े अच्छे अधिकारी हैं, उन्होंने सारी बात समझी और कहा कि जो ज़मीन है खाद के गड्ढों की, इसमें आप निर्माण नहीं करा सकते, प्रधान जी आप वापस हो जाओ, अपने सिर पर क्यों तलवार लटका रहे। तो हमने उनकी बात समझी, हमने समझा कि हम ही कहीं ना कहीं गलत है, हमें कानून की कुछ कम थोड़ी सी जानकारी दी और वो लोगों बागों के हमने कहने पे कि दूर ना बने, नज़दीक बन जा। नज़दीक गांव के हित में तो वही था, नज़दीक बनना ही, खाद के गड्ढे ही थे नज़दीक हित में। तो उसके बाद में शिकायत करता हाई कोर्ट से लगा था, डीएम साहब ने मुझे मना कर दिया और मैं बिल्कुल अपने घर बैठ गया जी कि नहीं बनाता। तो तहसील से एक सूचना आई, किसी कर्मचारी के द्वारा सूचना की गई कि तहसीलदार साहब आपको बुला रही। तो तहसीलदार साहब ने बुलाया तो तहसीलदार साहब ने बता दिया, आप प्रधान जी आपके खिलाफ तो 95 जी की कार्रवाई हो जाएगी, आपने सरकारी धन जो है उसका गलत उपयोग कर दिया, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मुझे डराना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा सा उन पर सख्त होगा, वरना कहा जी तहसील नहीं तो मुझे बताया, या ज़मीन उन्होंने तो दी, वरना तो ग्राम सभा का प्रस्ताव लिख कर करी, फिर शपथ पत्र लिए लोगों बागों के, इस पैसे को मैं अपने घर में थोड़ी लगा रहा। नहीं, आप तो एसडीएम साहब से मिलते हो, हमारे पास तो आते ही नहीं, हम तो मदद भी कर दे, आपकी बनवा देंगे। तो उसके बाद मुझे बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद में जो आदमी था अंदर जो मुझे बुला कर लेगा था, उससे 60,000 की यानी कि 1 लाख की डिमांड करी। 60,000 में हमारा सौदा फटका, प्रधान जी आपका बनवा देंगे, वरना 60,000 दे दिए। अब वो 4-6 दिन बाद फिर बंद होगा जी काम, क्योंकि हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और इसमें सारे ज़िले के अधिकारियों को पार्टी बना ली गई, डीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी और थानेदार को भी और जी कप्तान साहब को भी और ग्राम सभा को भी। पार्टी बनाने के बाद में यो बंद होगा जी। मेरे पर दोबारा फिर अजी तहसील का खर्चा बढ़ेगा, फिर पैसे का तगादा होने लगा। तो मैं यहाँ कुछ लोगों को लेकर आया, अगर मैं यहाँ भड़क गया तो खैर मेरे वे जो 60,000 रुपये थे उनमें से 40 तो वापस हो गए, 20,000 यो कह कर रख लिए कि प्रधान जी आप पंचायत घर आगे बनाओगे तो उसके बाद में ये आपको 20,000 रुपये हम आपका जो आप ज़मीन खरीदोगे उसमें स्टाम्प नहीं लगने देने के। और उसके बाद में जो 118 है, 118 में ऐसा प्रोविज़न है कि कोई किसान, कोई काश्तकार अपनी ज़मीन को समर्पण कर सकता है। अगर वो समर्पण करता है अपनी ज़मीन का तो वह राज्य सरकार को चली जा, और उस ज़मीन को तहसील को एक अधिकार है, ग्राम पंचायत उसकी डिमांड करेगी कि मैं पंचायत घर या गांव के किसी ठीक काम के लिए इसे ले रहा, तो उस ज़मीन को वापस करा जा सका ग्राम पंचायत को। 118 में इस प्रकार का है प्रोविज़न। 118 के लिए मैंने अपना दावा इन्हें लिख कर दे रखा और यो कह रहा मैं इसे आप इसका निस्तारण कर दो। 118 में अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं है तो आप खारिज कर दो, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, और अगर है तो आप इसे कर दो।
लेकिन 2 बार मैंने फाइल दे ली, 2 बार फाइल खोली, उसका निस्तारण नहीं कर रही है। तो ऐसी अनेक समस्या है, कईयों समस्या है। और इस इनकी एसडीएम साहब की भी है, जो वर्तमान में एसडीएम साहब है। इन्होंने अभी किसी एक किसान को दखल दिया बिना कुर्रो, बिना कुर्रे, बिना फर्द पचड़ो, बिना खतुन्य में दर्ज हुए इन्होंने दखल दे दिया। जबकि ऐसे बहुत किसान हैं, अगर ये किसी एक को दे सका तो और को भी दो इसका लाभ, नहीं तो उसे वापस लो। तो इस प्रकार की कई समस्या, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार की बिल्कुल बुआरी। और एक गांव है यहीं अतरपुरा, एक आदमी उसकी शिकायत करने के लिए आया एसडीएम साहब के पास। इन्होंने जो है एक टीम भेज दी, जिस टीम को भेज दी जो शिकायत करता है उसे भी परेशान कर लिया, उससे भी पैसे ले लिए, और जिसके खिलाफ शिकायत थी उससे भी पैसे ले लिए। तो शिकायतकर्ता मुझे बता रहा था कि मुझे ये कहा कि आप क्या चाह रहे, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, जिस आदमी ने गलत निर्माण कर रखा खाद के गड्ढों पर। उनको कार्रवाई क्या चाह रहे, उनको मैं FIR चाह रहा, उनको FIR हम दर्ज करा देंगे। 10,000 रुपये मांगे उनसे, 10,000 रुपये उसने दे दिए। एक उसका भी मामला, 4-5 मामले ऐसे हैं जिनके हमारे पास में ठोस सबूत है। 5 तारीख से पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ पे आ रहे हैं बालियान साहब। तो यही हमारी बात है। 60,000 रुपये किसे दिए आपने, और ये 10,000 रुपये की मांग का जो आरोप आपने लगाया, ये 10,000 रुपये की मांग किसने की? 10,000 रुपये की मांग करी जो शिकायत हुई यहाँ पे, जिसने शिकायत करी कि खाद के गड्ढों में उसका निर्माण हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है। तो जो टीम जांच करने के लिए गई, उन्होंने कहा आप क्या कार्रवाई चाहते हो? उनको जी हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ FIR हो जा। तो उसने कहा कि 10,000 रुपये दे दो आप, मैं इसकी FIR दर्ज करा दूंगा। और दूसरी पार्टी से भी पैसे ले लिए, FIR किसी की कोई दर्ज नहीं हुई और मामला पेंडिंग छोड़ दिया। और जो मैं बता रहा हूँ आपसे 60,000 रुपये श्रद्धा गुप्ता ने लिए मेरे से, और उसके बाद में 40,000 मुझे वापस कर दिए। जब मैं आकर सख्ताई से कहा ना तो मेरा काम हुआ, मुझे बरगलाया गया, मुझे धोखा दिया गया। तो उसके बाद में 40 तो मेरे वापस करवा दिए, और 20,000 रुपये इस काम के थे वे कि आप प्रधान जी ज़मीन खरीदोगे तो 118 में प्रोविज़न है। उन्होंने सलाह दी थी मुझे, 118 में प्रोविज़न है, हम आपको जो है आपके जो 1,35,40,000 रुपये स्टाम्प के खर्च हो गए आपके वे बचवा देंगे। किस पद पर थी श्रद्धा गुप्ता जी? ये तहसीलदार रही जी यहाँ पे। खुला आरोप लगा रहे हैं आप? खुला आरोप लगा रहा जी, क्योंकि मेरी बात सच है और मैंने तो उनके सामने लगाया आरोप। उनके ऑफिस में जाएगा, मेरे साथ 20-25 लोग थे, तो मैंने तब भी कहा कि यहाँ तो पैसों का खेल चल रहा, और इस प्रकार की कंडीशन हो रही है कि तहसीलदार तो यो चाह रही कि रुपये में एसडीएम से घने कमा लूँ, और एसडीएम यो चाह रही मैं तहसीलदार से घने रुपये कमा लूँ। जबकि एसडीएम साहब ने मोनालिसा जोहरी जी ने मेरे से पैसे लिए, उन्होंने कहा आपने उन्हें 1 लाख दे दिया, मुझे भी दो, 1 लाख दे दिया, मुझे भी दो। तो ये मामला है जी। तो खतौली ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारे साथ में मौजूद हैं, ओमवीर जी। तो अध्यक्ष जी, आज तो बहुत सारे मसले आप लोगों ने उठा दिए। गांव पंचायतों में जो पानी की टंकियां बनी हैं वो भी मुद्दा आप लोगों ने उठाया, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो अध्यक्ष जी ने उठा ही दिया। तो किस तरह की समस्याओं से क्षेत्र के जो ग्राम प्रधान है वो जूझ रहे हैं इस टाइम? सबसे बड़ी समस्या टंकियों की है। सारी सड़कें उखाड़ के फेंक दी, ना तो टंकी चली, और इतना बड़ा नुकसान हो गया, रास्ते सारे बेकार हो गए। ये सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या हमारी इसकी है, जो ये हमारे तालाब उठे हुए हैं, इनके यहाँ से पत्ते पे उठाए जाएं तहसील से, वो इनका हर वर्ष वसूली होती है, रसीद कटती है, कई वर्षों की लंबित पड़े हैं। तो हमारी मांग है, अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, 4 तारीख का हमने समय दिया, तो 5 जनवरी से हम यहाँ पूरे दल बल के साथ धरना देंगे 11 बजे से तहसील कार्यालय पर। ये हमारा। अब चूंकि पंचायत चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो ग्राम प्रधानों पे, खासतौर पे टंकियों के मामले में मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पंचायत की सड़कों की बदहाली है, उस वजह से भी दबाव बन रहा है कि भाई हाँ ये सड़कें ठीक हो तो कम से कम आगे चुनाव में तो जाने के लिए आप लोगों को चेहरा दिखा सके अपना। चलो वो तो अगली बात है, आगे क्या होगा उन चीज़ों की तो अगली बात है। लेकिन ये है कि जनता का तो वो परेशानी तो है ही जनता को। हमें तो जनता, गांव की जनता की परेशानी से मतलब है। चुनाव तो अलग मामले है, ये राजनीतिक मुद्दे। क्या कहना चाहोगे प्रधान जी? जी बताया अभी अध्यक्ष जी ने, हमारे ग्राम पंचायतों के जो तालाबों के पैसे हैं वो नहीं जा पा रहे, जिससे ये वहाँ पे पहुँचेंगे तो गांव का विकास होगा। लोगों की उम्मीदें हैं ग्राम प्रधान से, वो उस उम्मीदों पे हम पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से हमें ये परेशानी है सभी ग्राम प्रधानों को। तो कितना मन मजबूत है आप लोगों का बड़े आंदोलन करने के लिए? यहाँ आप लोगों ने ऐलान कर दिया आज 5 तारीख के लिए कि बड़ा आंदोलन होगा, तो खुलेगी अधिकारियों की आंखें, प्रशासन की आंखें? बिल्कुल खुलेगी।
जब तक हमारी पूरी बात नहीं बननी जानेगी अनिश्चित काल धरने पे बैठ जाऊंगा और पूरे अपने गांव से पूरे जिले से सब प्रधान और सब ग्रामवासियों को लेकर बैठेंगे। सब प्रधान सब ग्रामवासी, सर्दी का महीना, साल की शुरुआत और 5 तारीख। हमारे गांव में जो टंकी का लगी थी उसमें जो है पाइपलाइन भी सही नहीं, तब भी आज तक कोई टंकी चली नहीं और सारी सड़कें उखाड़ के फेंक दी। मैंने डीएम साहब के भी शिकायत करी, डीएम साहब ने भी उन्हें लिख के दे दिया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कई बार गाँव वालों ने भी, मैंने भी सबको शिकायत कर ली, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो है जो इंजीनियर है वो जाकर लिख के दे दिया कि जी वो तो प्रधान जी काम नहीं होने दे रहे। वे 2 इंची के पाइप दाब रखे, हमने कहा भाई इसमें जो है पाइप बड़े गिरो, तो आज ना तो वे पाइप बड़े गिरे और काम सारी सड़क उखाड़ के और बंद कर चले आए और कोई सुनवाई नहीं। मुख्यमंत्री के पोर्टल पे गांव वालों ने भी, मैंने भी खूब शिकायत कर ली, अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। एक्शन साहब का एक दिन धरना दिया था, उस दिन जो है उन्होंने भेज दिए थे और थोड़ा सा वो सड़क पाड़ कर फिर आ गई। तो इसमें जो है अगर ये नहीं सुनते तो फिर धरना दिया जाएगा और जब तक सुनवाई नहीं होगी यहाँ अनिश्चितकाल के धरने बैठेंगे हम। तो बहुत सारी समस्याओं से ग्राम पंचायतें, ग्राम प्रधान जूझ रहे हैं और जो ग्राम प्रधान हैं रोशन जी, इनसे भी हम जानकारी करेंगे। प्रधान जी, क्या समस्याएं हैं जो आज आप लोग यहाँ पे सर्दी में धरने पे बैठने में मजबूर है और बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, इसका भी ऐलान आप लोगों ने कर दिया? आज आनंद तो होगा, 5 जनवरी कर दिया हमने। भ्रष्टाचार तहसील में बहुत फैल रहा, काम लोग करते नहीं, पैसे दे जाओ फिर भी तो गिरो बात। तो इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे 5 तारीख को। पूरे जिले का प्रधान रहेगा, पूरे जिले का प्रधान आएंगे। गांव से भी जो है सभी आदमियों को हम इकट्ठा करके लाऊंगे, उन्हें भी सबको, पूरे गांव को समस्या है, पूरे रास्ते खराब कर रखे, टंकी चल नहीं रही और जो है ये सारा भ्रष्टाचार इसमें साफ दिखाई दे रहा कि टंकी में जो है कितना पैसा लगा, लेकिन कोई भी टंकी हमारे यहाँ ब्लॉक में तो चल नहीं रही, खतौली ब्लॉक में और गदनपुरे में मैंने खूब शिकायत कर ली। डीएम साहब ने भी लिख के चिट्ठी भेज दी, लेकिन कोई सुनवाई इस टंकी के बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर कम से कम 50 गांव वालों ने भी शिकायत कर ली और मैंने तो कितनी कर ली, लेकिन कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। ना रास्ते ठीक करवा रहे, ना टंकी चलवा रहे। आप कहाँ से हैं प्रधान जी? मैं गांव दुधाड़ी से हूँ जी, मैं प्रधान तो नहीं हूँ, सामान्य किसान हूँ। और यहाँ एक समस्या है, उसका प्रधान जी भी जिक्र कर चुके हैं कि तहसील के अंदर लगभग 60-62 एप्लीकेशन हम लोग दे चुके, IGRS पे भी दे चुके, लेकिन कोई समाधान नहीं होता। इन्होंने कोई ऐसा तंत्र इनका काम कर रहा है कि ये किसी भी समस्या का समाधान बिना रिश्वत लिए करते ही नहीं है। यहाँ तक स्थिति खराब है कि 3 गाँव की सीमा है, चक्कों की जो सीमा होती है, वो एक किसान ने उखाड़ के उसको एक तरफ कर दिया और यहाँ पे तहसील में आकर के वो पता नहीं किस तरीके से रिश्वत दे के कैसे भी करके वो दूसरे किसान की ज़मीन पे भी कब्जा करवा दिया, तहसील ने जा करके कब्जा करवा दिया। हम बार बार शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बाद 3 बार जो है उसकी वैधानिक टीम यहाँ से बन चुकी है कि भाई सीमा को जो है नापतोल करके उसको ठीक यथास्थान लगा दिया जाए, लेकिन एक बार भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं ये क्या उम्मीद हमसे कर रहे हैं, हम इनको 10 लाख दे, 20 लाख दे तब जाके ये करेंगे, लेकिन इतना सामर्थ्य किसी किसान के पास नहीं है कि इनको पैसे दे करके इन्हीं का लीगल काम करवा ले। ये सबसे बड़ी समस्या है इस तहसील के अंदर कि भ्रष्टाचार यहाँ पर चरम स्थिति में पहुँचा हुआ है। कोई काम बिना पैसा दिए यहाँ नहीं होता। हमसे तो सिर्फ ये इतना कहते हैं कि तुम तो खामखाए कागज़ काले करते रहते हो, तुम्हारे पास छपे छपाए कागज़ तो है नहीं। अब बताइए इसका क्या अर्थ समझेंगे हम? हमारा मानना तो यह है कि इस तहसील की कार्यप्रणाली की न्यायिक जांच होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो ग्राम प्रधान तो परेशान है ही है, आमजन भी सामने आए हैं और ऐलान कर दिया गया है 5 जनवरी को बड़े आंदोलन का दावा किया गया है कि पूरे जिले के गांव प्रधान, किसान संगठन और दूसरे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ साथ आमजन भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगी।